हित और देश हित की जो शुरुआत है वो बड़ी खबर से हम करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन है आज। भीषण जंग अभी भी जारी है, लेकिन पुतिन के लिए कीव अभी भी दूर है। क्या यूक्रेन पर हमला करके पुतिन फंस गए? बड़ा सवाल है। यूक्रेन को जीतने के लिए पुतिन अब क्या करने वाले हैं? क्या रण और खौफनाक होने जा रहा है? कैसे यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना की रफ्तार पर रोक दिया है? कैसे यूक्रेन की जनता भी युद्ध के लिए सड़कों पर उतर आई है? एक एक सवाल और एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए युद्ध की जो आज दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, वो 5 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। बेलारूस के गोमेल में ये बातचीत होगी, रशियन मीडिया का ये दावा है। इसके साथ रूस का यूक्रेन पर चौतरफा हमला, 5 वॉर ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन का दावा है खार्किव से रूसी सेना को खदेड़ा गया, तो ये यूक्रेन का दावा है कि खार्किव से हमने उनको खदेड़ दिया, तो कीव पर कब्जे के लिए कई तेल डिपो पर हमला हुआ है। तो आज चौथे दिन जंग यूक्रेन की सड़क और गलियों तक पहुंच गई है। भीषण युद्ध चल रहा है, यूक्रेन की सेना जबरदस्त टक्कर दे रही है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि रूस ने यूक्रेन के तेल, बिजली और यहां तक कि न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। देखिए चौथे दिन की जंग की पूरी कहानी। यूक्रेन की लड़ाई चौथे दिन पहुंच गई है। चौथे दिन रूस ने यूक्रेन पर चौतरफा हमला किया है। शहर की गलियों में भीषण जंग चल रही है। ऐसा लगता है कि लड़ाई राष्ट्रपति पुतिन पर अब भारी पड़ने लगी है। अब तक यूक्रेन पर रूस की सेना कब्जा नहीं कर पाई है, इसलिए अब रूस ने पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला किया है। ये तस्वीर यूक्रेन की है। यहाँ खार्किव के शहर में रूसी सैनिकों से यूक्रेन के जवान बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की है। 4 दिनों की जंग के बाद रूसी सेना खार्किव शहर में घुसने में कामयाब हो गई। खार्किव शहर रूस की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। खार्किव शहर की सड़कों पर भीषण जंग जारी है। रूस का दावा है कि खार्किव में यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट ने सरेंडर कर दिया है। रूस का कहना है कि खार्किव में 471 यूक्रेनी सैनिक उसके कब्जे में हैं। हालांकि यूक्रेन का भी दावा है कि खार्किव में उसने रूस की सेना का काफिला उड़ा दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ड्रोन हमले का भी वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सेना के एक काफिले पर ड्रोन से हवाई हमले किए जा रहे हैं। कुछ ही पलों में बख्तरबंद गाड़ियां तबाह होती दिख रही हैं। यूक्रेन की सेना की पलटवार से रूस टेंशन में है। जिस तरह यूक्रेन की सेना कड़ी टक्कर दे रही है, उससे रूसी सेना हैरान और परेशान है। इसलिए पुतिन ने सेना को हर तरफ से हमला करने का आदेश दिया है। रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन के कई इलाके उसके कब्जे में आ गए हैं। अब यह तस्वीर देखिए। यह रूस के बुका शहर का मंजर है। रूसी टैंक बुका शहर में दाखिल हो गए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी टैंक वहां अफगान वॉर मेमोरियल पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस की सेना क्रीमिया और बेलारूस से यूक्रेन पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से कीव और दूसरे शहरों पर हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन भी तगड़ा मुकाबला कर रहा है। इसलिए पुतिन ने भी यूक्रेन के खिलाफ खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन में रूसी सेना के टारगेट पर न्यूक्लियर प्लांट हैं, तेल डिपो हैं, पावर प्लांट हैं। बिजली ठप करने की योजना है। कीव पर संपूर्ण कब्जा करना है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। चश्मदीदों के मुताबिक रूस ने एक तेल डिपो पर बमबारी की। इससे तेल डिपो में आग लग गई। ये तेल डिपो कीव से 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन तेल डिपो पर हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले तेल डिपो पर बमबारी की। लुहांस्क में, रोवेनकी में यूक्रेन के हमले में तेल डिपो धू-धू कर जल उठे हैं। तेल डिपो के अलावा रूस ने यूक्रेन में न्यूक्लियर कचरे पर भी मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन का कहना है कि इस साइट से बाहर लोगों को रेडिएशन का खतरा नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर कचरे के प्लांट पर हमला रूस के खतरनाक इरादे को बताता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के चेर्नोबिल पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया था।
यहाँ पर बमबारी और कब्जे के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। रूस की फौज चेरनोबिल पावर प्लांट के पास से गुजरती देखी गई है। आपको मैप के जरिए बताते हैं कि रूस यूक्रेन के किन इलाकों में बमबारी कर रहा है। बोस्पिल एयरपोर्ट, सनकीवका, खार्किव, डेनप्रो, कीव, लीव, क्रेमाटोस्क, शास्तिया, लुहांस्क, दोनेस्क, मारियोपोल, क्रीमिया, ओडेसा, इवानो-फ्रैंकोविस्क। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि रूस की सेना बहादुरी से लड़ रही है। Героические традиции спецназа закладывались в многовековой истории нашей армии. Они закалялись в годы Великой Отечественной войны и продолжались, крепли в Афганистане, во многих горячих точках в ходе ликвидации террористических банд на Северном Кавказе и в Сирии. Хочу поблагодарить командование, личный состав сил специальных операций, ветеранов подразделения спецназначения за верность присяге, за безупречную службу во имя народа России и нашей великой Родины. जब पुतिन अपने संदेश राष्ट्र के नाम दे रहे थे, उससे कुछ घंटे पहले ही रूस ने यूक्रेन को बातचीत का प्रस्ताव दिया। ये रूस की तरफ से हैरान करने वाला कदम था। अभी तक यूक्रेन ही बातचीत के लिए बार बार रूस से मिन्नतें कर रहा था, लेकिन चौथे दिन की लड़ाई शुरू होते होते रूस ने बातचीत की अपील करनी शुरू कर दी। रूस ने अपने सहयोगियों और दोस्त बेलारूस में बातचीत के लिए यूक्रेन को ऑफर दिया। बातचीत के लिए रूस के प्रतिनिधि बेलारूस पहुंच भी गए, लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि बातचीत बेलारूस में नहीं होगी। उन्होंने 5 अलग जगहों में से किसी एक जगह पर बातचीत का प्रस्ताव रखा। इसमें पोलैंड का वार्सा, स्लोवाकिया में ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट हंगरी, टर्की का इस्तांबुल और अजरबैजान का बाकू शामिल है। जेलेंस्की के मुताबिक बेलारूस हमले में रूस की मदद कर रहा है। Гражданам Беларуси. Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня. हालांकि बाद में यूक्रेन रूस से बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार हो गया। दोनों देश के डेलीगेशन बेलारूस में बातचीत के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्यों रूस बातचीत की टेबल पर आने को तैयार हुआ। इसके पीछे है दोनों देशों में हो रही तबाही और आर्थिक प्रतिबंध। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 23 कंट्रोल पॉइंट, 223 टैंक, 39 मिलिट्री वाहन, 28 एयरक्राफ्ट, 7 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 3000 सैनिक, 102 टैंक, 540 बख्तरबंद गाड़ियां, 16 एयरक्राफ्ट, 18 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। इस बीच यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी है। बड़ी संख्या में लोग पोलैंड, रोमानिया और दूसरे पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं, और जो यूक्रेन में रह रहे हैं वो बंकरों में खुद को महफूज करने के लिए छिपे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूक्रेन पर रूस के हमले का आज चौथा दिन है और दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटी हुई हैं और इस युद्ध में अब तक बड़ा नुकसान हुआ, बड़ी तबाही हो चुकी है। तो यूक्रेन सेना ने दावा किया है कि उसने अलग अलग जगहों पर 4300 4300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा उसने दावा किया है कि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूसी सेना के 146 टैंक भी तबाह कर दिए हैं और इसके अलावा रूस के 27 फाइटर जेट और 26 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए गए हैं। यूक्रेन की फौज ने यह भी दावा किया। इसके साथ साथ यूक्रेन सरकार ने यह बताया है कि रूस के हमले में 64 नागरिकों की मौत हुई है। वहीं इस हमले से बचने के लिए अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में बॉर्डर की ओर चले गए हैं। ये लोग सुरक्षित जगह चाह रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन का कहना है कि रूसी मिसाइलों के हमले में जो है नुकसान हुआ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.